नमस्ते। तो अगर एक शानदार, सिक्योर सरकारी नौकरी की तलाश है, वो भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी एक बेहतरीन कंपनी में, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके काम की है। चलिए, मिलकर समझते हैं इस बड़ी भर्ती के बारे में सब कुछ, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पावर ग्रिड आखिर है क्या। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत सरकार की एक महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में इसका नाम आता है। आप अंदाजा लगाइए, देश की लगभग 50% बिजली इन्हीं के नेटवर्क से होकर हम तक पहुंचती है। आज हम एक एक करके सारे ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी और सबसे ज़रूरी, अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मौके कौन कौन से हैं? देखते हैं कि पावर ग्रिड ने किन पदों पर भर्तियां निकाली हैं। मोटे तौर पर देखें तो वैकेंसी 3 तरह की हैं। पहली है डिप्लोमा ट्रेनी, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और सर्वे की पोस्ट्स हैं। दूसरी है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, ये एचआर और फिनेंस एंड अकाउंट्स वालों के लिए हैं। और तीसरी है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी, सर्वे के लिए। अब जरा वैकेंसीज के नंबर पर गौर कीजिए। पावर ग्रिड और उसकी सब्सिडियरी कंपनी CTUIL को मिलाकर टोटल 668 पोस्ट्स है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब देश भर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं, ये रीजन वाइज है, मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये जरूर देख लीजिएगा कि आपके रीजन में कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पोस्ट्स कौन सी हैं। अगला सवाल ये है कि क्या हम इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और इसमें मिलने वाली छूट को डिटेल में समझते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट्स के लिए आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है, वो भी कम से कम 70% मार्क्स के साथ। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर किसी ने बीटेक या कोई और हायर डिग्री की है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। बिल्कुल इसी तरह जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर के लिए BBA, BBM या BBS जैसी 3 साल की रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ भी वही रूल है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 11 मई 2026 तक आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कट ऑफ डेट बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखिएगा। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को उम्र में छूट भी मिलेगी। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दी जाएगी। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। सिलेक्शन होगा कैसे, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और पूरी प्रक्रिया क्या होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट। मेरिट इसी के आधार पर बनेगी। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए एक स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस पास करना है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और आखिर में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट की बात करें तो ये 2 घंटे का होगा और इसके 2 पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपकी अपनी फील्ड से जुड़े 120 सवाल होंगे और पार्ट 2 में एप्टीट्यूड के 50 सवाल। और एक बहुत ही जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी सैलरी क्या होगी और साथ में क्या-क्या फायदे मिलेंगे। तो देखिए, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जूनियर इंजीनियर और जूनियर ऑफिसर के पदों पर सालाना CTC लगभग 12.7 लाख रुपए होगा। ये सच में एक जबरदस्त पैकेज है। वहीं अगर जूनियर टेक्नीशियन पद की बात करें तो ट्रेनिंग के बाद इनका सालाना CTC करीब 10.9 लाख रुपए होगा, जो इस लेवल पर एक बहुत ही अच्छा कंपनसेशन है। ट्रेनिंग के दौरान और पक्का होने के बाद सैलरी में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेनिंग के टाइम आपकी बेसिक पे होगी 24,000 रुपए, लेकिन जैसे ही आप रेगुलर होते हैं आप सीधे 25,000 से 1,17,500 के पे स्केल में आ जाएंगे, मतलब एक शानदार जंप। सैलरी तो है ही, इसके अलावा पावर ग्रिड ढेर सारी दूसरी सुविधाएं भी देता है, जैसे रहने के लिए कंपनी क्वार्टर या HRA, आपके और आपके परिवार के लिए मेडिकल फैसिलिटी, PF, ग्रेचुइटी, पेंशन
और तो और घर बनाने के लिए लोन की सुविधा भी है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर चलते हैं कि इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। डिप्लोमा और जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए ये 300 रुपये हैं और जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 200 रुपये। और अच्छी बात यह है कि SC, SC, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। इसके लिए आपको पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पे जाना है, फिर करियर सेक्शन में, और वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा। किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आखिर में वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डेट्स। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 20 अप्रैल 2026 को और बंद हो जाएगी 11 मई 2026 को। ज्यादा वक्त नहीं है, तो आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। टाइम से फॉर्म भर देना है। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। कौन सी पोस्ट है, क्या योग्यता है, सैलरी कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ साफ है। अब सवाल बस एक है, क्या आप भारत की पावर ट्रांसफॉर्मेशन की इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं?